मॉर्निंग एवरीवन। और हमारा अहमदाबाद से दीव का सफ़र ख़त्म हो गया। हम इसी बस में आए थे और इसमें हमें बहुत ही आराम से आए हैं लेट के, और बिल्कुल कमर भी बिल्कुल सीट स्ट्रेट हो गई है। काफ़ी अच्छी बस है। थोड़ी रोड्स वगैरह ख़राब है लेकिन आपको अच्छी नींद आएगी, हमारे को भी अच्छी नींद आई है। और आप सबको मैं आज सेकंड डे है हमारा, तो आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलर्स ऑफ यूनिवर्स में। आप सबका स्वागत है और आप तो सभी को प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। आज हम दीव घूमेंगे और अब हम गुजरात के इस हिस्से आए हैं कोस्ट लाइन में, जो कि गुजरात जो है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन में पड़ता है। और जो इसकी कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर्स की है, यानी कि लार्जेस्ट इन आवर कंट्री। और यहाँ पे अब आके अब हम घूमेंगे और आपको भी यहाँ पे जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ आपको दर्शन कराते हैं मंदिर वगैरह के, और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स। और इसके बाद जो हमारा प्लान है वो सोमनाथ जाने का है, यानी कि ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में से एक धाम यानी कि द्वारकाधीश, वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी कवर करेंगे। ये दीव का बस स्टॉप है और यहाँ से आप बसेस वगैरह ले सकते हैं इजीली। यहाँ आपको बसेस मिल जाती है, प्राइवेट भी बसेस हैं यहाँ पे और गवर्नमेंट की भी मिल जाती है। स्लीपर वाली आपको मिलेंगी तो आप इजीली आ भी सकते हैं, और यहाँ से अगर आपने कनेक्टिविटी अच्छी है कहीं पे भी जा रहा हो तो आप जा भी सकते हैं। तो बने रहे। अभी हम होटल जाएंगे, वहाँ से चेक इन करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे। ये वाला होटल हमने बुक कराया था और यहाँ पे हम चेक इन कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 फ्लोर्स बने हुए हैं सी साइड फेसिंग, बैक साइड पे भी रूम्स हैं। तो अगर आप फ्रंट साइड वाला लेंगे तो आपको सी साइड वाले रूम्स मिलेंगे। ये बिल्कुल ठीक राइट हैंड साइड पे हमारे बालकनी के INS कुर्की दिख जाएगी आपको, जो कि एक मेमोरियल है। इसके बारे में मैं अभी आपको जाके बताऊंगा। बिल्कुल हमारे होटल के बिल्कुल पास ही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिल्कुल हमारे क्लोज है, वॉकिंग डिस्टेंस। ये भी एक टुक सा, पहले मैं बता दूँ, ये टुक ये गुजरात में चलता है इस टाइप का, फटफटी टाइप आप बोल दीजिए। अब मैं वो बता रहा था, पुल जो वो सामने जो पुल है वो कनेक्टिंग पुल है। यहाँ से सोमनाथ या द्वारकाधीश के लिए जाना है तो यही पुल से आपको जाना पड़ेगा, चाहे अहमदाबाद भी जा रहा है। तो ये मेन एक कनेक्टिंग पुल है दीव आने के लिए। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, हमने डोसा का ऑर्डर दिया। ये हमारे होटल में ही, हम रेस्टोरेंट में आए हैं, अपना होटल स्पेशल ये डोसा है। बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, काजू वगैरह भी डले हुए हैं इसमें। सो डिफरेंट सा डोसा लग रहा है। टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। साथ में व्यू भी ऐसा हो, अरेबियन सी जहाँ पे हो तो और ही मज़ा आ जाए। ऐसा सुहावना नज़ारा आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। ये फ़िशिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और ये आप देखते हैं कई टन बर्फ़ की कितनी सिल्लियाँ हैं और वो उसमें डाल रहे हैं, वो क्रश हो रही है उसमें बर्फ़, और फिर वो अंदर शिप में जा रही है आगे अपनी। अब ये शिप तैयारी कर रही है जाने के लिए, फ़िशिंग के लिए। ये फ़िशेस पकड़ के लाएंगे और फिर उसे बेचेंगे। ये हम यहाँ पे एंट्री कर लिए। ये आप टिकट देख सकते हैं, 100 रुपीज़ की टिकट है। 15 इयर्स एंड बिलो चिल्ड्रन फ्री है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे आपको कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। यहाँ से हम एंट्री करेंगे सबमरीन पे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था
तब इस शिप के अंदर 18 जो थे ऑफिसर्स थे और उनको जो कमांड कर रहे थे वो महेंद्र जी थे। और इसमें 176 सेलर्स भी उसी एट द टाइम थे। तब जब लड़ाई हुई थी तब उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया महेंद्र जी को, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के लिए मना कर दिया, मरने के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहे। टॉर्पेडोज़ जो होते हैं, जो कैनन होती हैं, उससे इस पे वार किया गया और इसे शिप को डुबो दिया गया। ये 40 नॉटिकल माइल्स को फ्रॉम द कोस्ट ऑफ दीव में ये शिप डूब गई थी और अब इसे साइड में ले आए हैं और टूरिस्ट मेमोरियल के रूप में इसे बना दिया है ताकि लोग यहाँ पे आएँ और देखें। 9 दिसंबर 1971 को ये बात हुई थी और कैप्टन महेंद्र जी को महावीर चक्र भी अवार्ड दिया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया। पानीकोटा जो है ये अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इसे काला पानी भी कहा जाता है। ये जेल एक टाइम पे बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा और यहाँ पे जो जेल में बंद करके थीव्स या और लोगों को पनिश किया जाता था। इट वॉज बिल्ट इन ड्यूरिंग द मुस्लिम डोमेन बाय मलिक अयाज और इसे पोर्टुगीज़ ने जेल के रूप में इसे बाद में रूप दिया था। इसे शिप के डिज़ाइन में थोड़ा बनाया गया है ताकि इन्वेडर्स को शिप का ये वो लगे, ताकि वो थोड़े उनको कंफ्यूज हो जाएंगे ये एक्चुअल में शिप है कि क्या है। इसे स्टोन में बनाया गया है, रॉक स्टोन। ये जो डियो फोर्ट है ये पोर्टुगीज़ ने जब उनका रूल था तब बनाया था और अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है क्योंकि यहाँ पे एक मैग्निफिसेंट व्यू आता है सी का। अब हम डियो फोर्ट में एंटर कर रहे हैं। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है दीव के अंदर और काफ़ी पुराना है बना हुआ ये। यहाँ पे कैनन भी देखने को मिल रही है फोर्ट में। और ये बिल्कुल ठीक सामने काला पत्थर जेल। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पर कैनन्स भी रखी हुई हैं ताकि कोई एनिमी आक्रमण करे तो उसका जवाब देने के लिए। आंटी की स्पीड और मेहनत देखिए कितनी अच्छी है, एकदम क्विक, ट्रेंड, प्रोफेशनल। बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पे पहले एक वाटरफॉल होता था मैन मेड, लेकिन अभी पानी नहीं है यहाँ पे। और आप रॉक्स जो है उनका शेप देख सकते हैं कितने सुंदर है। ये सामने आप जंपा गेट देख सकते हैं। पहले एक टाइम होता था कि यहाँ से ही दीव के लिए एंट्री होती थी, इसके पीछे सारा दीव शहर बचा हुआ था। अब तो अलग जगह से भी आप जा सकते हैं, पहले एक पॉइंट पे यही था। पोर्टुगीज़ ने इसे ही गेट बनाया था, जंपा गेट नाम दिया था। ये हम हेरिटेज वॉकवे पे आए हैं। इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट जो थे फॉर्मर श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था।
ये जो ट्रीज़ आप देख रहे हैं ये होका ट्रीज़ हैं। ये या तो अफ्रीका में पाए जाते हैं या फिर दीव, इंडिया में दीव के अंदर। इसके बहुत ही डिफरेंट टाइप का फ्रूट इसमें उगता है। ये नॉर्मली ये वाले ट्रीज़ आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, ओनली इन दीव। सेंट पॉल चर्च इज़ ऑल्सो नोन एज चर्च ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस भी और हिस्टोरिकल भी। ये बहुत ही मैग्निफिसेंट आर्किटेक्ट से बना हुआ चर्च है, जिसका लेइंग जो फाउंडेशन स्टोन है वो 7 अप्रैल 1601 को हुआ था। ये रास्ता नायडा केव्स को जाता है, लेकिन अब पता चला है कि ये बंद कर दिया गया है। जब सुनामी आई थी तो उसके बाद से ये इसको बंद कर दिया गया है। 2020 में सुनामी आई थी। यहाँ पे ये इसकी जो हिस्टोरिकल प्लेस में से ये था, यहाँ पे ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि जो इसके अंदर जो केव्स बने थे, नेचुरल केव्स थे, जो कि जियोग्राफिकल इरेगुलरिटीज़ के कारण बने हुए थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और स्क्वायर शेप्स के थे, और जो उसके अंदर सनलाइट थी ऊपर से आती थी तो वो बिल्कुल चारों तरफ रोशनी उसकी फैल जाती थी। जो उसका नज़ारा था वो बिल्कुल देखने लायक था। लेकिन अफसोस है कि हम नहीं अंदर जा पाए और आपको उसके व्यू नहीं दिखा पाए, क्योंकि अब ये फ़िलहाल क्लोज़ हो गया है। अभी हमने नगोआ बीच घूम के आए और उसके बाद अब भूख भी लग रही है हमारे को, तो अब हम शिव फास्ट फूड पे आए खाने के लिए। और मैंने वैसे नेट में सर्च किया था तो यहाँ पे इनका अच्छा लगा मुझे, तो मैं आया। और पहले तो आप लुक देखिए, खुद इन्होंने प्रिपरेशन की है, कोई ये पहले बना के नहीं रखते। मेरी इनसे ओनर से बात हुई है और ये बिल्कुल फ्रेश फूड आपको यहाँ पे देंगे बना के। हमने पाव भाजी भी का भी ऑर्डर दिया है, वो भी खाई है और बहुत ही लाजवाब है। और मेरे बेटे का मन था बर्गर खाने का, तो वो उसने तो साफ़ कर चुका है, बिल्कुल एंड पर बचा हुआ है। और यहाँ पे माहौल देखिए, पीछे बीच और आप पीछे टेंपल भी देख सकते हैं और INS मेमोरियल भी पीछे बना हुआ है। शायद आपको कैमरे में ना आए, लेकिन हम पास जाएंगे वहाँ पे भी तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये भी एक स्पॉट है, तो यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो अब लेते हैं और टेस्ट करते हैं। ये पनीर तड़का का नाम है इसका, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट वे में बना हुआ है ये पनीर तड़का। खाने की तो गुजरात में मुझे लगता है मौज है। पहले मैं पंजाब टूर में गया था, वहाँ भी मैंने खाना खाया, वहाँ भी बहुत आनंद लिया खाने का, और यहाँ गुजरात में भी बहुत मज़ा आ रहा है खाने का।
आमली भी पड़ी है, बीच में थोड़ा थोड़ा शिमला मिर्च का स्वाद आ रहा है, थोड़ा काजू भी इसमें डला हुआ है, पनीर है और थोड़ा देसी घी से भी शायद तड़का लगाया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कि यहाँ पे 4 धाम में से जो एक धाम है द्वारकाधीश, और जो 2 ज्योतिर्लिंग हम यहाँ कवर करेंगे, सोमनाथ का और नागेश्वर महादेव जी का, तो वो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। वैसे तो वेल कनेक्टेड स्टेट है गुजरात, तो हम जैसे दिल्ली से आए तो दिल्ली से अगर आप 2-3 मंथ्स पहले अगर आप टिकट बुक कर लेंगे बाय एयर की, तो आपको तकरीबन 2300 रेंज से स्टार्ट हो जाती है। और वैसे ही आप अपने प्लान करके जितने भी आपने डेज़ यहाँ पे स्पेंड करने हैं, उस हिसाब से आप अपनी वापस रिटर्न की टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो अगर आप आना चाहें यहाँ पे, जैसे आपने द्वारकाधीश जाना है पहले, तो आप सीधा या तो अहमदाबाद आ सकते हैं, या फिर आपको राजकोट भी जा सकते हैं, राजकोट भी फ़्लाइट जाती है। और अगर आपने बाय ट्रेन आना है तो बाय ट्रेन भी आप अहमदाबाद जंक्शन जो स्टेशन है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ से अहमदाबाद से आप वेरावल के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और द्वारका के लिए भी ट्रेन आती है एक। तो जो वेरावल के लिए ट्रेन आप लेंगे, वेरावल अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आप पहले सोमनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप द्वारका के लिए जाएंगे तो आप पहले द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हैं। और वैसे आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि दिल्ली से भी द्वारकाधीश के लिए ट्रेन चलती है, और लेकिन वो मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 या 2 बार चलती है। वो आपको चेक करना पड़ेगा किस डे चलती है, डेली नहीं चलती वो। तो वो उसमें अप्रॉक्सीमेट आपका जो टाइम लगेगा ट्रेन का, वो तकरीबन 24 आवर्स के आसपास लगेंगे। अराउंड 1 o'clock वो वहाँ से चलेगी ट्रेन, और नेक्स्ट डे 1 o'clock ही आपको द्वारकाधीश वो उतारेगी। और वैसे दीयू अगर आपने जाना है तो दीयू के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो कि दिल्ली से भी आप वेल कनेक्टेड है दीयू की फ़्लाइट। लेकिन फ़्लाइट्स जो है वो बहुत कम चलती हैं, तो प्राइसेस हाई रहते हैं। तो बेटर रहता है कि अगर अगर आपको बजट में नीचे करने हैं, तो आप प्राइस के लिए आपको अहमदाबाद पहले आएँ, और उसके बाद आप वहाँ से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट चेंज करके दीयू आ सकते हैं। तो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आप चेंज करके अपना दीयू भी आ सकते हैं। अगर आपने सोमनाथ जाना है तो वेरावल भी जा सकते हैं। जामनगर भी बस और ट्रेन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अहमदाबाद वेल कनेक्टेड है, राजकोट से भी आप आ सकते हैं। अगर आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है तो उसके लिए आपको पहले अहमदाबाद जाना पड़ेगा, या फिर आप वडोदरा जा सकते हैं। अगर आप वडोदरा जाएंगे तो वडोदरा ज़्यादा इजी रहेगा आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। वहाँ पे आपको तकरीबन 1 डे आपको पूरा वहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि वहाँ के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock बसेस चल पड़ती हैं, वहाँ से निकल जाती है। अहमदाबाद से तकरीबन 3-3.5 घंटे लगेंगे आपको। वडोदरा से आगे पड़ेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, और बीच में वडोदरा आता है। तो अगर आप डायरेक्ट वडोदरा में पहले रुकते हैं तो वडोदरा से आपको इजी पड़ जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए, और उसके बाद आप वापसी में ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिलीजियस में ही प्लेसेस में जाना है तो आप सोमनाथ जी और द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाय प्लेन, बाय ट्रेन या बाय बस भी आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बसेस भी अहमदाबाद की दिल्ली से चलती है। वॉल्वो भी चलती है, लग्जरी बसेस भी चलती है, और नॉन लग्जरी बसेस भी चलती है, गवर्नमेंट वाली भी चलती है। तो जैसे आपको सहूलत लगे आप वैसा प्लान करके अपना और अहमदाबाद और गुजरात आ सकते हैं। अभी हमारा जो प्लान आज का है वो ये है कि जो हमारे अब दीयू के टूरिस्ट स्पॉट्स रह गए हैं वो हम उसको देखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से रात को निकलेंगे सोमनाथ जी के लिए। और कल मॉर्निंग, मतलब कल हम सोमनाथ जी और परसों सोमनाथ जी रहेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर, और वहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तब तक आप व्यू के मज़े लीजिए, क्योंकि यहाँ जो व्यू है ये अद्भुत है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम आधा घंटा आराम से बैठ जाएं ये बीच पे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे, मुझे भी आया हुआ है तकरीबन 1 घंटा हो गया, और शायद आपको दिखाई दे रहा हो वो जो सामने डॉग है उसको तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। यहाँ पे 2 घंटे हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे खाना भी खाया शिव फास्ट फूड पे, और इसको 2-2.5 घंटे हो गए आराम से आराम कर रहा है। कोई इसको किसी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके पिकनिक मनाने के लिए दीयू आया हुआ है, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी टिकट के। तो आपको लेकिन टिकट लेनी पड़ेगी।
और अब हम गंगेश्वर महादेव के जो मंदिर हैं वहाँ पे आ रहे हैं। ये एंट्री गेट है गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो कि दीव से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये बहुत ही सेरेनिटी और सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि ये जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है मंदिर। और यहाँ पर बिलीव था कि 5 पांडव आए थे और उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव की पूजा आराधना की थी। तो ये 5 पांडव जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों के नाम पर ये शिवलिंग अभी तक जो इम्पोर्टेंस है इसकी यही है। और ये जो है बिल्कुल सी के समझिए साइड में है थोड़ा सा। और यहाँ पे हाई टाइड दिन में 2 बार कहते हैं आती है। और जब भी हाई टाइड आती है तो ये शिवलिंग जो है इन्हें जल अभिषेक कर देती है सी अपने पानी से। अब ज़रा बैटरी रिक्शा की भी राइड ली जाए यहाँ पे। ये अभी हम INS कुकरी में आए हुए हैं और बिल्कुल ठीक सामने सनसेट भी होने वाला है, लेकिन बादल बीच में आ गए हैं तो प्रॉपर आपको व्यू शायद ना मिले। और यहाँ पे जो है ये बैटरी रिक्शा चलती है। 20 रुपीज़ पर पर्सन है ऊपर जाने के लिए और 20 पर पर्सन वापस आने के लिए। 4 years एंड अबव 20 रुपीज़। ये वह शिप है जिसके अभी हमने सुबह आपको दिखाई थी मेमोरियल। ये उसका डमी रूप है जो ग्लास के अंदर रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं जितने भी सोल्जर्स थे उनके नाम हैं। और सबसे ऊपर महेंद्र नाथ जो कैप्टन थे शिप के, ये सारे इसमें 18 जो थे वो ऑफिसर्स रैंक थे और 176 इसके अंदर सेलर्स थे जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी की। एक्चुअली ग्लास है तो इसलिए थोड़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्लास। उसका रेप्लिका समझ लीजिए जो हमने मॉर्निंग में शिप देखी थी। और इसमें नेवी का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग भी बना हुआ है। ये फ्रंट है शिप का।
ये जो लाइट आप ब्लिंक होती हुई देख रही हैं, ये लाइट हाउस है, उसकी लाइट ब्लिंक हो रही है। और रात को ये सारी शिप्स को डायरेक्शन देता है कि उन्होंने कहाँ आना है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है ये नाइट में सी में राइड लेने का शिप को। बहुत दूर आपको शायद दिख रही हो, वो जो 2 लाइट जल रही हैं वो भी शिप्स हैं और काफ़ी दूर है, लेकिन अब लाइट जल रही है तो पता चल रहा है कि सी के अंदर शिप्स भी ट्रैवल कर रही है। अभी हमने आपको INS मेमोरियल के जो डमी था उसको भी आपको दिखाया, और DU में जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस थी वो हमने सारी कवर कर ली है। जो क्लोज थी वो हमारी मजबूरी थी, हम वहाँ नहीं जा पाए, अदरवाइज़ DU में हमने आज पूरा फुल कवर कर दिया है। और अब हम निकल रहे हैं सोमनाथ के लिए, और आप चैनल पे बने रहें क्योंकि कल आपको सोमनाथ जी के दर्शन करवाएंगे हम, और वहाँ पे भी जो और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी हम घूमेंगे। और यहाँ से सोमनाथ का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 85 किलोमीटर्स है। तो आप सबको टेक केयर, और मेरी तरफ से सबको बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।